Dear students, Assalamu alaikum. In joint venture, no separate set of books. Today we will discuss illustration number one, how we prepare the joint venture account, co-venture accounts and joint bank account. Now we see the illustration one. Mono and Anusa entered into a joint venture and agreed to share profit and losses in the ratio of 2:3. They opened a joint bank account in which Mono and Anusa contributed 8,000, 10,000 respectively. They purchased 10 Condom television sets at the rate rupees 1,500 each. They met the reconditioning cost rupees 3,000 from the joint bank account. Carriage and other expenses of rupees 2,000 was borne by Anusa. Anusa received a check of rupees 1,000 from Mono. 9 sets were sold at the rate rupees 2,500 each, and the rest was taken over by the Anusa at cost. Pass necessary general entries and prepare general joint venture account, joint bank account, and close the accounts of the ventures. इसमें अब सबसे पहले हम जो है जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन बाय को वेंचरर्स है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और मूना और अनूसा जो को वेंचरर्स हैं उनको क्रेडिट करेंगे। जॉइंट बैंक 18,000 से डेबिट है, मूनो जो है वो 8,000 से क्रेडिट है और अनूसा जो है वो 10,000 से। इसके बाद मजीद इन्होंने जो है क्या किया है कि 10 सेट्स जो है ख़रीदे हैं और एक सेट जो है वो 1,500 का है, 10 सेट हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन बाय जो है वो पेमेंट जो है वो जॉइंट बैंक से है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 15,000 से। इसके बाद 3,000 और खर्चा किया है रिकंडीशनिंग का, तो उसमें खर्चा हो गया है। जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और जॉइंट बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3,000 से। 2,000 रुपए का मजीद खर्चा किया है अनूसा ने, उसकी हम एंट्री पास करेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, अनूसा क्रेडिट 2,000 से। इसके बाद अनूसा ने जो 1,000 रुपया है वो मोनो से वसूल कर लिया है, तो अनूसा डेबिट हो जाएगा और मोनो क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से। इस एंट्री के बाद इन्होंने 9 सेट जो है वो बेच दिए हैं और एक सेट की कीमत है 2,500 और 9 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 22,500। तो ये इससे जो पैसे आ रहे हैं तो जॉइंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और वेंचर से सेल आउट हो रहा है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे 22,500 से। इसके बाद एक सेट बच गया है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि पहले जो है टोटल जो 10 सेट हमने खरीदे थे वो 15,000 के हैं और उस पर रिकंडीशनिंग के जो खर्चे हुए हैं 3,000 वो और 2,000 अनूसा ने किए थे, तो टोटल ये जो खर्चा बन गया है, टोटल जो कास्ट है वो है 20,000। 20,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये एक सेट की कीमत जो है वो 2,000 आ गई है, उसकी हम एंट्री पास करेंगे अनूसा डेबिट जॉइंट वेंचर क्रेडिट 2,000 से। अब सारी एंट्रीज हमने जो है वेंचर्स की पास कर ली हैं जो ट्रांजैक्शंस थी, तो इस वेंचर का नफा नुकसान मालूम करने के लिए हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो एंट्रीज को हम पोस्ट करेंगे जॉइंट वेंचर में। तो इसमें जब टेलीविजन सेट खरीदे थे तो वो 15,000 के, तो उसमें जॉइंट वेंचर डेबिट था, तो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पे जॉइंट बैंक लिखेंगे और 15,000। इसके बाद मजीद इस पे खर्चा हुआ है वो है 3,000 का, तो वो भी जॉइंट वेंचर डेबिट हुआ है, तो बैंक डेबिट साइड पे वही जॉइंट बैंक है 3,000।
इसके बाद फिर अनूसा ने भी खर्चा किया था ज्वाइंट वेंचर की डेबिट साइड पे, फिर अनूसा लिखेंगे 2000। इसके बाद इन्होंने जो 9 सेट बेचे थे तो उसमें ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, तो ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पर ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखेंगे और 22,500। एक सेट जो अनूसा ले गया था तो उसमें भी जो है ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे अनूसा लिखेंगे को वेंचर्स 2000। अब ज्वाइंट वेंचर से जितनी भी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी वो हमने इसमें एंटर कर दी हैं, पोस्ट कर दी हैं। अब इसका हम बैलेंस करेंगे तो अब बैलेंस जो क्रेडिट है वो ज़्यादा है और डेबिट जो बैलेंस है वो कम है। तो जो डिफरेंस आया है वो है 4500 का। तो ये 4500 जो है ये प्रॉफिट आ गया है। इस प्रॉफिट को हम इनकी रेशो के मुताबिक 2-3 की रेशो के मुताबिक इनमें तकसीम करेंगे। उससे जो है मोनो का वो 1800 आया है और अनूसा को 7200। तो प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, मोनो क्रेडिट और अनूसा क्रेडिट। ज्वाइंट वेंचर 4500 से डेबिट हो गया, मोनो 1800 से क्रेडिट हो जाएगा और अनूसा 2700 से क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो है हमारा वो क्लोज हो चुका है। इसके बाद हमने को वेंचर्स अकाउंट बनाने हैं और ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाने हैं। इन दोनों का बैलेंस सेम आएगा, एक का डेबिट आएगा दूसरे का क्रेडिट। तो इस एंट्री फिर क्लोजिंग पास करेंगे। अब सबसे पहले हमने ज्वाइंट बैंक को देख लेते हैं। ज्वाइंट बैंक में कंट्रीब्यूशन आएगा सबसे पहले तो डेबिट साइड पे लिखेंगे को वेंचर्स मोनो 8000 है और अनूसा 10,000 है, टोटल 18,000 आ जाएगा। और इसी तरह फिर इन्होंने जो है अदायगी की थी, 10 सेट खरीदे हैं तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर 15,000। उसके बाद फिर 3,000 का खर्चा हुआ था वो भी फिर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। उसके बाद इन्होंने जो है 9 सेट बेचे थे तो वो पैसे आए हैं तो ज्वाइंट बैंक डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर और 22,500। अब इसी तरह फिर को वेंचर्स अकाउंट बनाएंगे। को वेंचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे मोनो और ये हम ज्वाइंटली बनाएंगे मोनो का और अनूसा का। तो इसमें ज्वाइंट बैंक है, मोनो में 8,000 और अनूसा में 10,000। उसके बाद फिर अनूसा ने जो खर्चा किया था तो वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे अनूसा की 2,000 जॉइंट वेंचर। इसी तरह फिर उसने 1,000 उसने मोनो से वसूल कर लिया था तो डेबिट साइड पे मोनो लिखेंगे, अनूसा के कॉलम में 1,000। उसी तरह मोनो के कॉलम में क्रेडिट साइड पे अनूसा लिखेंगे 1,000। अब प्रॉफिट जो हुआ था वो इनमें तकसीम किया था तो क्रेडिट थे तो क्रेडिट साइड पे ज्वाइंट वेंचर लिखेंगे, मोनो में 1,800 और अनूसा में 2,700। और इसमें 2,000 का जो है एक सेट वो टेक ओवर कर गया था अनूसा तो उसकी डेबिट साइड पे वही 2,000 लिखेंगे। अब इनका जब बैलेंस किया तो मोनो और अनूसा दोनों का क्रेडिट बैलेंस आया, एक का 10,800 और दूसरे का आया 11,700। और हमने ज्वाइंट बैंक अकाउंट का जब बैलेंस किया था तो वो भी 22,500, दोनों का सेम बैलेंस आ गया है। अब हम एंट्री पास करेंगे तो ये दोनों को डेबिट कर देंगे को वेंचर्स को। तो को वेंचर्स में ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, मोनो और अनूसा डेबिट और ज्वाइंट बैंक क्रेडिट हो जाएगा। मोनो 10,800 से डेबिट है, अनूसा 11,700 से और ज्वाइंट बैंक क्रेडिट है 22,500 से। अब इस एंट्री से ये सारे अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुके हैं। अब इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट उस पर चैट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके पास सोर्स हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।